अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। अच्छा, पाकिस्तान में कई दफ़ा मैंने बताया कि लड़कियां जो है बड़ी एहतियात किया करें, मगर जब किसी को अगवा कर लिए जाए गरीब को, तो उसके साथ फिर ज्यादती की जाती है, वीडियो बनाई जाती है। एक रिपोर्ट हमारे पास है, ये देखेंगे सुनेंगे फिर इस पर बात करते ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ढेर सारा हुआ है, तो कोई इंसाफ नहीं कर देता। हैं। तो मेरी तो वज़ीर आज़म को दरखास्त है कि इन्होंने जितनी हो सकती सजा देवें ते एक्शन देवें। साड़ी इत्थे सुनदा कोई नहीं पे, पुलिस कोई फिलहाल कोई करती ही नहीं पई। तो थोड़े कोल इस कोल आए हैं, थोड़े सदवाए हैं, थोड़े मिले हैं, थोड़े कोल गए हैं, साड़ी कोई परेशानी का हाल कोई नहीं कर रहा। तो ढेर सारे मजबूर हो ते परेशान हो कि थानू साड़ी ते गुजारिश है न वज़ीर आज़म को, होर साड़ी किसी दे कोई काई नहीं। आखिरी साडा हाल होनी है, होर कोई नहीं। मुलजमान के नाम क्या है? मंजूर तर्जमान। ओकाड़ा थाना शाहबूर के इलाका 33-4L में मेहनत कश बाकर अली की 17 साला बेटी आमना बीबी को बिगड़े रईस जादू मंजूर और रिजवान ने अगवा के बाद 3 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की वालिदैन को खेतों में खाना देने जा रही थी कि मुलजिमान ने अगवा कर लिया। लड़की का कहना था कि मुलजिमान मंजूर और रिजवान ने मुझे खेतों में वालिदैन के पास छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन मुलजिमान वालिदैन के पास छोड़ने की बजाय किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। लड़की को गन पॉइंट पर 3 रोज तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और बरहना वीडियोस और तस्वीर भी बनाई जाती रही। मुलजिम के चंगुल से 3 रोज बाद बाजियाब होकर घर आने के बाद लड़की ने तमाम वाकया वालिदैन को बता दिया। इज्जत के डर से वालिदैन खामोश रहे। वालिदैन का कहना था कि हमने वाक़े पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई न की। मुलजिमान ने वीडियोस और तस्वीर को डिलीट करने के लिए 5 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया। हमने 1 लाख रुपया मुलजिमान को वीडियोस और तस्वीर डिलीट करने का दे दिया, लेकिन मुलजिमान बकिया 4 लाख रुपए का मुतालबा करते रहे। हमने जैसे तैसे करके अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। मुलजिमान ने मेरी बेटी की वीडियोस और तस्वीर रुखसती वाले रोज मेरे दामाद को दिखा दी, जिससे रुखसती से कबल ही मेरी बेटी को तलाक हो गई। वाक़े के खिलाफ थाना शाहपुर में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर मुलजिमान बाअसर होने की वजह से हमें धमकियां दे रहे हैं। वालिदैन ने जी नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट आपको आज सुनाई गई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक तो कोई अपनी मर्जी के साथ गलत काम करता है, मगर अगवा किया गया, फिर ज्यादती की गई 3 दिन तक, और वालिदैन क्योंकि बहुत बुरे हालात है वहाँ पे, आपकी इल्म में है पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है, पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी बड़े लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाके FIR दर्ज होती है। फिर जो पुलिस है वहाँ की, जिसमें अक्सरियत हरामखोरों की है, वो काम करना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है गरीब आदमी है, कोई अमीर आएगा तो उसके लिए अपनी चेयर भी दे देगी, अपने थाने का सिस्टम भी बदल देंगे। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। यहाँ आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि यूरोप और दूसरे मालिक में ये है कि अगर तो कोई बंदा जो है वो बालग है तो 24 घंटे बाद उसकी वो FIR दर्ज करनी पड़ती है। नहीं कोई गुमशुदगी की हो या कोई भी हो, अगर कोई छोटा तो उसी वक्त कार्रवाई शुरू हो जाती है जो बालग ना हो। मगर पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हमारे पास। वहाँ रिश्वत है, पैसा है, दौलतमंद की लिए और कानून है। अब ये जो अभी रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें कि पहले ज्यादती का निशाना बनाया, फिर ब्लैकमेल किया, मगर कानून हरकत में नहीं आया। इसलिए कानून हरकत में नहीं आया कि ताकतवर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। हमारे वज़ीर आज़म साहब बेचारे आके बताते रहते हैं कि एक ही कानून होगा, एक ही तरह सबके साथ सलूक किया जाएगा, और टेलीफोन कॉल भी लेते हैं आजकल, आपकी लम्बे है, कभी कभी उनका दिल चाहता ले ले। मगर ये गरीब का क्या टेलीफोन वहाँ मिलेगा? जब मीडिया पे ये बात आ रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, तो फिर जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको तो वैसे ही मौत पड़ जाती है कि वो इस तरह की खबर दे। उनको ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो सियासतदानों के हाथों बिके हुए हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं इस तरह के कोई भी प्रोग्राम करने की। मगर सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाई जाती है और हर तरफ हर बंदे को ये पता चल जाता है। ये एक वाक़या नहीं, बेशुमार वाक़यात है। क्यों ये वाक़यात हो रहे हैं? कवानीन नहीं है,
कवानीन हैं, लोग कहते हैं कवानीन नहीं है, मैंने इसलिए आपको बताया, मगर अमल नहीं है उस पर, सजा नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करता फिरे, जिसका दिल चाहे वो गरीब के साथ जैसे मर्जी सलूक करे। ये पिछले दिनों मैंने आपको इस पर एक प्रोग्राम भी बताया था कि जहाँ दिल चाहता गरीब को मारना शुरू कर देते हैं, उनकी लड़कियाँ महफूज नहीं, लड़के महफूज नहीं, इज्जत महफूज नहीं, क्या वजह है? एक तरफ तो आप देखते हैं कि अब ये नारा भी कम हो गया रियासत मदीना का, जब इन्होंने अपनी करतूतें देखी, अपनी हालत देखी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाल वैसे ही रूट बदल रहे हैं। आज भी आप सुने रहे होंगे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये तकरीर वो अपना टेलीफोन कॉल ले गए, वहाँ पे लोगों के मसाइल हल करेंगे। मैंने ये कई दफ़ा चीज़ बताई कि जब इदारे नाकाम हो जाते हैं, जब पुलिस नाकाम हो जाती है, जब अदालतें नाकाम हो जाती है, वज़ीर आज़म फिर मैदान में आके 10 बंदों की या 4 बंदों से या 20 बंदों से भी बात कर ले तो उससे कोई 22 करोड़ लोगों के मसाइल तो हल नहीं होते। आप देखें यूरोप में जो तरक्की याफ्ता मालिक है, वहाँ पे कभी किसी वज़ीर आज़म ने किसी को कहा कि मुझे फ़ोन कर, सारा सारा दिन लोग फ़ोन मिलाते रहेंगे, फिर कॉल मिल भी गई तो वज़ीर आज़म ने चलो 1 या 2 बंदों का मसला हल कर भी दिया, उससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते। सबसे पहले जो प्रॉब्लम चल रही है वो है इंसाफ, इदारे मजबूत होने चाहिए, इदारे जो है वो वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए जो रिश्वत ना लेते हों, जो लोगों की मदद के लिए बैठे हों। हर चीज़ जो है वो हम लोगों ने ये सोच के किसी की भी मदद नहीं करते कि यार ये गरीब है, कोई नहीं, चल इस तरह हमारे माशरे में चलता है, अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो औरों को भी तो नहीं मिल रहा ना। फिर कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना, ये सब कुछ कोई तो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जहाँ से लोगों को इंसाफ मिले। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत ली, उसकी वीडियो भी बन रही है, उसको पता भी है कि सारे ले रहे, मैं ले लूँगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया होगा, पकड़ लिया, ये भी दिखाया गया, बाद में रिश्वत दे के छोड़ दिया गया होगा। क्योंकि आप देख रहे कहीं भी आपको पाक साफ सिस्टम नज़र नहीं आएगा। होना तो चाहिए था, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी पाक धरती है, धरती का इसमें क्या कसूर है? जब आप लोगों ने इसको इस तरह बना दिया, जिस तरह 3 दिन तक बेचारी के साथ जुल्म होता रहा, ज्यादती होती है, जब शादी होने लगी फिर वो बगैरत कहते 5 लाख रुपए दो। अब गरीब आदमी किधर से, अच्छा 5 लाख दे भी देते तो फिर उनका मुतालबा और बढ़ जाना था, क्योंकि उन्होंने तो याशी के लिए 5 लाख रुपए लेने हैं ना, 1 लाख दे भी दिया। अब ये तो एक केस है जो आपने देखा कि ज़बरदस्ती ज्यादती हुई है, मगर ये चीज़ें भी आपको मैं बता दूं इस प्रोग्राम में कि ऐसे वाक़यात भी सामने हमारे आ रहे हैं ब्लैकमेल के कि अपनी मर्जी से भी जो ख़वातीन गलत रास्ता अख्तियार करती, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, जर्मनी में, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पे भी है, हमारी जो पाकिस्तानी औरतें क्योंकि हमारा माशरा इन चीज़ों को मानता नहीं, वहाँ भी ब्लैकमेल किया जाता है। और जब आप तावन नहीं कोई दोबारा कोई करता तो वहाँ ब्लैकमेल शुरू हो जाती है। हमने सीखा ही ऐसे। फिर ऐसी ख़वातीन पैसे भी देती हैं, सब कुछ उनको उनके हवाले करने के बावजूद भी वो लोग इनको सुकून से नहीं रहने देते। मेरे इल्म में है कि काफ़ी गाड़ी यहाँ बर्बाद हो चुकी है, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में बड़े वाक़यात ये पेश आते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा है, उसी हिसाब से जराइम भी ज़्यादा है, मगर फिर भी वहाँ कोई ना कोई कवानीन है। जिस तरह बांग्लादेश आप देख लें, वहाँ भी कुछ सुनता है। बांग्लादेश की कई दफ़ा मैं मिसाल देता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है, वक्त लगेगा, मगर हमारा तो आगाज़ ही नहीं हुआ अभी तक बेहतरी की तरफ जाने का। अभी तक तो हमने सोचा भी नहीं कि कैसे हमने अपने आप को ठीक करना है। तो जो भी हमारे लोग हैं वहाँ ये हमारे प्रोग्राम देखते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो बैठे हैं इस तरह के केस होते हैं, उनकी बात सुने, उनके केस को FIR को दर्ज करें, उनके साथ तावन करें। एक तो बेचारे पहले जुल्म का शिकार होते, ऊपर से आके जब आपके पल्ले पड़ते हैं और जुल्म शुरू हो जाता है। तो कोई थोड़ी बहुत ही खुदा खौफी होनी चाहिए वहाँ पे। ये बहुत तकलीफ दे वाक़या, आप
सोच नहीं सकते कि ये करीब पे क्या गुजरती है, उसकी माँ आके सोशल मीडिया पे कह रही इंसाफ मिलेगा, उसका जो भी उन्होंने लोग हैं वजीर आजम को अपील करनी पड़ती कि हमें इंसाफ दो। जो नीचे हरामखोर बैठा हुआ है वो रोजाना हराम खा रहा है, उसको नहीं पता कि इंसाफ देना। मैंने ऐसी हराम की आदत पड़ चुकी है, खून में हराम, खुराक में हराम, दवाई हराम, हर चीज हराम खा खा के, तो फिर हलाल का काम कहाँ से इन लोगों से आप करवा सकते हैं। अब वजीर आजम हर बंदे का मसला हल कैसे कर सकता है वो मुझे बताएं। इसलिए अपना इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपने सिस्टम को ठीक करे, ये ड्रामे शरामे ना किया करे। फ़ोन पे आके मैं कॉल लूँगा, 3 दिन पहले इश्तिहार चला दिया और मैं आपकी बात सुनूंगा, बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं उनकी भी बात सुनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। और भाई ज़रूरत क्या पड़ी आपको आके लोगों की कॉल लेने की? एक सवाल है, कितने लोग फ़ोन करेंगे आज, या कितने की बात होगी इनसे? तो बहरहाल ये मैंने आपको बताया कि इस तरह अपनी एहतियात करनी चाहिए। ये जब से वीडियो, मोबाइल, कैमरे शैमरे आए हुए, बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। ख़वातीन हो या मर्द, अच्छा ये नहीं कि ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जाता, ख़वातीन मर्दों को भी करती है। पहले उनको अपनी गेम में डाल के फिर उनको जनाब वीडियो बना के उनको भी कहती चलो जी आप इससे भी पैसे लो। माशरे की बर्बादी कि कोई कसर ऐसी नहीं है जहाँ पे हम स्टॉप कर सके, और हर ऐसे गलत काम होते हैं जिससे कोशिश होती है कि फ़ायदा उठा लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। एक मौलवी साहब से आपको मिलवाएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी ना जी, ब्रेक के बाद ये मौलवी साहब की बात सुनते हैं, कुछ इस पर भी बातचीत चलेगी। मौलवी जरा मैं ये मोहल्ले की मुश्तरका जनानी हूँ, इधर सुनिए। पता नहीं ये बात पसंद आई आपको? जो आया वो मौलवी ने चढ़े, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब यहाँ क्यों पड़ी है? सारे जहान का हिसाब किताब क़यामत के दिन होगा, सबका हिसाब भी अल्लाह लेगा। मौलवी का हिसाब यही होता है, लोग लेते, यहां जा रहा था वहां जा रहा था, ये समझते ने भी मौलवी जड़ा ने नूरी है, नूरी। और बाकी मौलवी की जो तनख्वाह आपने मुकर्रर कर रखी है ना, समझिया तुसा नूरी है, ना खांदा ना पींदा ना बच्चे ना इलाज ना मुआवजा, 10,000 12,000। जो शहरी लोग बैठे हो 12,000 एक महीने का दूध पूरा करके दिखाओ अपने घर का। क्या बात है मौलवी की, खुदा की कसम मैं हैरान होता हूं इसकी कनात। और फिर साबिर है, शाकिर है, जबान पे कभी गिला नहीं, कभी किया। खिदमत किया करो यार उलमा की। मैं अपनी तो नहीं कह रहा हूं, आप न मुझे जरूरत है, अल्लाह काफी है, लेकिन ये आपके नौकर नहीं है, इनको नौकर ना समझो, ये आपके मोहसिन है, ये खादिम मोहसिन इमाम, ये मोहसिन है आपके, काम आपका था। मोहल्ले के लोग आए नमाज पढ़ाए, पहले दौर में ऐसे होता था, लोग आए नमाज पढ़ा दी। अब कारोबार वसी हो गए, निजाम ज्यादा हो गया, लोगों ने कहा यार साढ़े को काम नहीं होता, एक बंदे नूं मुकर्रर करो ते सारे उसकी खिदमत करो, वो बंदा काम करे। ये नुकर है कि मोहसिन है? तो फिर कभी नमाज आके पढ़ा करो, चलते चलते खादिम को मिले, मोहसिन को मिले, इमाम को मिले, सलाम दिया, मुट्ठी में थोड़े से पैसे, इसे खास पे हो यार, ये गल गलत है। मैं तो उलमा का मुकदमा लड़ रहा हूं यार। जुमा पढ़ो, जुमा पढ़ के बाहर निकलो, मौलवी साहब को मिलो, चुपके से उनकी मुट्ठी पैसे, आपके बच्चे हैं, कहो भी कुछ नहीं, खिदमत करो यार उलमा की, खादिम की, मौजिन की, इमाम की। खुदा दी कसम शादी होती है ना, शादी, बेटे की शादी, आतिशबाजी करनी है। अच्छा, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको ये इसकी ऑडियो सुनाई, तस्वीर लगा देंगे पीछे, कि इनको अपनी खिदमत की पड़ी हुई है, मगर जो खिदमत इन्होंने इन लोगों की है, जो बेड़ा गर्क इन लोगों का किया है,
उसका जवाब देखो। अपना तो इनको नज़र आ रहा है कि जनाब हमें पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर क्या दयानतदारी के साथ इन्होंने लोगों की तरबियत की? अभी जो पहले हिस्से में मैंने वाक़या आपको सुनाया, जहाँ पे इस तरह के केस हो रहे हो, वहाँ पे ये जो दीन के नंबरदार है, जो ठेकेदार है, इनका भी बड़ा हाथ है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तरबियत ही नहीं की लोगों की। तरबियत कैसे करते, ये तो खुद ऐसे ऐसे गलत कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, कभी किसी का मुंह काला किया जाता है, कभी किसी का मुंह काला किया जाता है। तो आपने देखा होगा आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह के वाक़यात आते हैं। जिस तरह मैंने पहले इससे बताया कि इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इसी तरह ये उलमा ने भी कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कौन सा काम इन्होंने किया? कोई एक काम मुझे बता दे जो इस्लाम के मुताबिक किया। इनको अपनी तनख्वाह की पड़ी हुई, इनको ये तो चीज़ें पड़ी हुई है। अगर इन्होंने इस माशरे की तरबियत एक अच्छे रंग में की होती तो इनको मेरा ख्याल है किसी चीज़ की कमी भी ना होती। इनको बार बार आके ये भी ना कहना पड़ता कि हमें पैसे दो, लोगों को खुद एहसास होता। मगर इन लोगों ने भी दीन की तिजारत की, और जिसके नतायज आप देख रही है कि जो नई नस्ल है उसे वैसे ही मसाजिद के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे वैसे ही किसी ऐसे नेक काम के साथ दिलचस्पी नहीं। उन्होंने सोचा कि मौलवियों पे डाल दे, यही हमारा हिसाब दे देगी क़यामत वाले दिन। अब मौलवी कह रहा सबका हिसाब क़यामत वाले दिन होना। लोगों का वहाँ पे आपने देखा जिस तरह लोगों के लिए परेशानी पैदा की हुई है, अहमदी लगा ले हमारे, उनका हिसाब तो आप ले रहे हैं। यहाँ आप किस चीज़ का हिसाब ले रहे? कल भी मैंने बताया कि अदालत में अहमदियों को पेश किया गया, जमानत नहीं हुई हाई कोर्ट में, और बगैर वजह के ना कोई ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने पर उन्हें जेल में 1.5-2 साल हो गए वहाँ पे बंद पड़े हुए। कई जगह पे कभी उनकी मसाजिद पे हमला कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी जी ये कलमा मिटाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। तो ये तरबियत जो आप लोगों ने की हुई है आज आपके सामने नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का जो म्यार है, जो इज्जत है पूरी दुनिया में, वो किसी से छुपी हुई नहीं। नाज़रीन एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर किसी भी माशरे में जो ज़िम्मेदार लोग हैं वही सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करनी शुरू कर दे तो माशरे में तब्दीली आ जाती है। जब आपको पता हो कि अगर कोई गरीब आदमी उसकी बेटी को अगवा किया गया है तो यही काम अगर मेरी बेटी के साथ हो तो फिर क्या होगा? सोच को एक तब्दीली की ज़रूरत है। ये अब आपको ही पता कि किसी अमीर की बेटी को अगवा करना इतना आसान नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ सोच। मगर इस तरफ किसी ने कभी की तवज्जो ही नहीं थी। जो हालात आज देख रहे हैं आप पाकिस्तान में, जिस तरह जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग यही कहते हैं जिन्हें आपके महंगाई है जिसकी वजह से दिन ब दिन क्राइम में इजाफा हो रहा है, हर तरफ लूट मार, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई औरतें उठा रहा है, कोई बच्चे उठा रहा है। अगले दिन वो हमारा अहमदी बच्चा कराची में अगवा किया गया और 12 तारीख को अगवा किया गया। मेरा हाल 20 तारीख को उसकी लाश एक पानी से मिली और जो 1 सेकंड में वहाँ से बच्चा गायब हुआ। ये वहाँ पे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी उनके रिश्तेदारों से भी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये हादसा हुआ है। कोई चीज़ महफूज नहीं वहाँ पे। और मैंने वो वीडियो देखी, मैं दिखा नहीं सकता जिस तरह वो बच्चे को उठाया गया वहाँ से। ना कोई पुलिस, ना कोई वहाँ पे एम्बुलेंस, ना कोई बात, ना कोई चीज, कोई इंसानियत वहाँ पे नहीं है किसी किस्म की। वो वहाँ पे ये नहीं कि ये भी कोई इंसान है। और फिर ये है कि मजहबी नफरत की वजह से भी इस तरह के काम होते हैं। लोगों को पता चल जाए कहीं पे कि ये अहमदी हैं, वहाँ भी फिर तकलीफ किसी ना किसी बहाने दी जाती है। अब कोई भी हो वहाँ भी फिर यहाँ भी गरीब का मसला आ जाता है। अगर उनके पास दौलत नहीं, कुछ नहीं, तो उनकी FIR का भी प्रॉब्लम हो जाता है। जब मैंने पता किया तो मुश्किल पैदा हो रही थी FIR कटवाने में। तो जहाँ एक बच्चा कत्ल हो जाए, जहाँ रेप के केस हो, जहाँ ये इस तरह की नाइंसाफ़ी हो, वहाँ पुलिस भी अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से अदा ना करे। उनको भी हड्डी का पड़ा होगा, कोई हड्डी हमारे देगा ला के, तो फिर हम
वो चूसेंगे हड्डी तो फिर कोई काम करेंगे तो वहाँ पे आप किस तरह इंसाफ ले सकते हैं। बहुत तकलीफ दे वाक़यात होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ना दें, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम। जुड़े रहे 9 TV इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो आज का वाक़या उससे आप अभी काफ़ी सबक हासिल कर सकते हैं। और ये वाक़या जो मैं आपको आज बताऊंगा, इसका मैं खुद भी गवाह हूँ इस चीज़ का। ना होता ये है कि जब रिश्ते किए जाते हैं तो कई दफ़ा पहले ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा होता है। फिर बड़े बूढ़े समझाते हैं, अभी मंगनी निकाह ही हुआ होता है, मगर सोचते हैं कि क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब शुरू में इख्तलाफात शुरू हो जाएं, एक दूसरे को आप समझ नहीं सके, पुराना दौर तो है नहीं, तो फिर वहाँ पे फैसला कर लेना चाहिए। अब ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, हुआ ये कि कुछ रिश्तेदारों ने आपस में एक रिश्ता तय किया और फिर शादी से पहले भी मसाइल बने। खैर फिर शादी हो गई। शादी के बाद जब लड़की वहाँ आई, दूसरे घर में अपने ससुराल आई, तो उसने अपने घर में ये सीखा हुआ था कि वालदा की हुकूमत थी घर में, वालिद साहब की कोई बात इतनी नहीं सुनता था, जो वालदा ने कहना वही सुना जा रहा था। ये चीज़ें बड़ी असर करती हैं घरों पे, मैं आपको बताऊं। और फिर उस लड़की ने भी आके नए घर में वही तरीका शुरू किया, मगर हर जगह पे ज़रूरी नहीं था कि उसके वालिद जैसे ही आदमी हो। है तो वो भी रिश्तेदार था, मगर उसने ये चीज़ जो है ये अपने ऊपर हावी नहीं की और उसने बताया कि जो मर्द है उसका हक ज़्यादा होता है और वो घर का सरबराह होता है और जो वो फैसला करे वही होता है। लेकिन आदत पड़ी हुई जाती नहीं। हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे ही आप जिस घर में आई या शादी के बाद, सबसे पहले उनके घर के माहौल को समझें, उसके मुताबिक अपने आप को जो भी हो, जितनी जल्दी हो सके या थोड़ा टाइम भी लगे, उसमें घुल मिल जाएं, उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब पूरे घर के ऊपर वो सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है जो अपने घर में होता है, अब ये घर में अगर 6 या 7 अफराद है तो वो आप चाहती हैं कि मेरी मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो ऐसे नहीं होता। तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। खैर वो जनाब फिर जो होना था वो आप सोच भी नहीं सकते कि सोचा ये गया कि शायद इनको अलहदा कर दिया जाए, और अलहदा करने के बाद उनको किसी दूसरे मुल्क भेज दिया गया। वो भी यूरोप का मुल्क था। वहाँ पे घर बार लिया गया, दोबारा वहाँ पे एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब जब आप मियाँ बीवी अलहदा है तो फिर भी अगर औरत जो है वो मियाँ की जो आदतें है, जो उसके सोच है, उसको ना समझ सके तो अफसोस ही हो सकता है। और आप ससुराल से दूर है, वो दोनों की ज़िंदगी है। अगर कोई बच्चा भी है तो वो भी आपके साथ है, मगर वहाँ पे भी वही सिस्टम चलाने की कोशिश की गई। अब लड़का सोचता है कि यार ये अगर मेरे वालदा या वालिद या घर वाले बहन भाई इसके लिए मसला थे, तो अब मैं अलहदा लेके मकान आ गया हूँ, तो अब मेरे मुताबिक तो ये चले ना। मगर फिर ये लड़कियाँ, ये औरतें जो भी इस तरह की होती है, वो कहती नहीं, फिर मर्दों के साथ मुकाबला करेंगे। अब ये वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आने के बाद तो कुछ अर्सा गुजरा, मसाइल काफ़ी थे। कहीं खाना बनाने का मसला था, कहीं घर की सफाई का मसला था। अब जो लड़का था वो काम से घर आना, आके उसको ज़हनी सुकून चाहिए, मगर टेंशन। जैसे ही लड़के ने घर से बाहर जाना, टेलीफोन पकड़ के पूरी रिपोर्ट सारा दिन की आगे भिजवाई जाती थी, और इस तरह अपना घर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। बर्दाश्त की एक हद होती है। जब जो सीधी बात है, अगर किसी लड़की में ये क्वालिटी नहीं है कि वो ना दिन को आदमी को खुश रख सके, ना रात को खुश रख सके, ना 24 घंटे में मर्द को कुछ खुशी का एक सेकंड नसीब ना हो, तो वो फिर हालात जो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं वो घर टूटने की तरफ जाते हैं। यही हुआ। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। कभी हमसायों ने आके सुलह करानी, कभी किसी ने करानी, कभी किसी ने करानी। सिलसिला रुक नहीं रहा था। फिर
ये हुआ कि किसी सहेली ने मशवरा दिया कि जब ये आप सख्ती कोई करे तुम्हारा मियाँ तो फिर पुलिस को कॉल कर देना। और जब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पुलिस घर में दाखिल हो जाती है तो फिर ये घर चलते नहीं है, एक दिली तौर पर नफरत पैदा हो जाती है। अगर चलाना भी चाहें तो वो रोज़ाना मेरा ख्याल जैसे टूटा हुआ जूता उस तरह आप लेके उसको घसीटते जाएंगे, मगर चलेगा नहीं वो काम। खैर पुलिस को बुला लिया गया, पुलिस ने के डर से वो लड़का जो भाग गया। हालांकि पुलिस ने कहना क्या था, उसने ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा था कि आपने ये इतने दिन घर के पास नहीं आना, या जो भी इतने मीटर दूर रहना है। मगर दूसरी तरफ लड़के को ये अच्छी बात चीज़ नहीं लगी और वो परेशानी में सब कुछ जो कुछ बना हुआ था सब कुछ उसका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। जो भी वो बिज़नेस कर रहा था वो भी ख़त्म हो गया, जो नौकरी कर रहा था, जो भी बला था। और फिर ये इख्तलाफात बढ़ते गए और फिर वहाँ से दोबारा वो घर जो है वो छोड़ दिया गया। इतना पैसा लगाया गया सब कुछ लगाने के बाद, और फिर वापस जिस मुल्क से आए थे वहीं आ गए। वहाँ आके तो दोनों अपने अपने घरों में, फिर कभी सुलह एक दो दफ़ा हुई, मगर लड़की किसी तरह भी अपना घर बचाने के लिए तैयार नहीं थी। और 2-3 या जितने भी बच्चे हो जाएं वो भी उनके लिए मसला बना हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता नफरत में बदल गया। फिर तलाक खुला, जो भी होना था हो गया। जब मैंने इसकी इंक्वायरी की, पता पुता किया, तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि माँ का भी कसूर है, लड़की का भी है, दोनों ने मिल के ये काम किया। तो ये मामला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि घर बर्बाद होने के बाद बच्चे जो उनके थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब जो मर्द है उसने दोबारा शादी भी कर ली। जिस औरत की मैं बात सुना रहा हूँ आपको, उसने शादी भी नहीं की। उसको बड़े लोगों ने उस वक्त भी समझाया। आखिरी वक्त तक लड़के वालों ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह रजू किया जाए और रिश्ते को दोबारा बहाल किया जाए, मगर लड़की किसी सूरत में ये रिश्ता चलाने के लिए तैयार नहीं थी। एक तो ये भी मसला था। मजबूरन उन्होंने फैसला लड़के वालों ने किया कि बेहतर ये लड़के की नई शादी कर दी जाए। ये मिसाल और ये कहानी इसलिए आपको मैंने सुनाई है कि जब आप लोग रिश्ते करते हैं, अगर शुरू में कोई ऐसे इख्तलाफात बन जाएं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और कोई ऐसे भी रिश्ता नहीं चलता जो मजबूरी जो मजबूरी में बांधा गया हो। इस तरह आप देखिए आज उनके बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। कल को बच्चे बड़े होंगे, उनका क्या हाल होगा, स्कूलों कॉलेजों में जाएंगे, कोई उनको वो इस तरह जिनका बाप सर पे नहीं होता वो अपने आप को मेरे ख्याल में तो लवारस ही समझती है, क्योंकि बाप का साया बड़े ज़रूरी है। और फिर अगर वो इस माहौल में, आज तो पाकिस्तान का माहौल भी इससे आगे है, किसी माहौल में भी बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, कौन उनके पीछे जाएगा। फ़र्ज़ करे लड़कियां नई शादी भी कर लेती तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि जो भी नया आता है बंदा, वो किसी के बच्चों को बड़ी मुश्किल होता है कि उस पर कोई खर्चा करे या उसका ख्याल करे। अगर शादी किसी की लड़की की ऐसे हो भी जाती, वो हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है वैसे ही लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होते, फिर बच्चों की वजह से भी शुरू हो जाती। ये फैसले जब बड़े बूढ़े यहाँ पे करते हैं और ज़बरदस्ती शादियाँ कर देते हैं, उनको भी गौर करना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। बहुत ज़रूरी चीज़ें है अपने बच्चों के रिश्ते जब करे तो अगर कोई पहले प्रॉब्लम होगी तो उसे ख़त्म करके कहीं और कर दे, ये बेहतरी होती है। तो आज मेरा ख्याल इससे आपने कुछ सीखा होगा और फिर नए वाक़या के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होगी। एंड पे मैं यही कहूँगा कि इन वाक़यात में कुछ ना कुछ सबक होता है, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।